दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड जितना बड़ा है उससे भी ज़्यादा रहस्यों को अपने अंदर छुपाया हुआ है, जिसके बारे में हम इंसानों को पता नहीं है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है ब्लैक होल। 1964 से पहले इनके अस्तित्व के ऊपर सवाल था, पर इनके बाद इनसे जुड़े कई सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। पर अभी तक हमारे साइंटिस्ट इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आज हम ब्लैक होल के बारे में डिटेल से समझेंगे, पर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक आती रहे। ब्लैक होल अंतरिक्ष की एक ऐसी वस्तु है जिसमें कम एरिया में इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है कि इनसे निकलने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दूसरे फोर्स से ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा कि लाइट भी इससे बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण ये स्पेस टाइम में बहुत बड़ा कर्व करता है। दरअसल किसी वस्तु का मास जितना ज़्यादा होता है वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व करेगा, अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपको स्पेस टाइम या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं ब्लैक होल कैसे बना। इसे समझने से पहले तारे को समझना होगा। किसी भी तारे का जन्म नेबुला मटेरियल से होता है। नेबुला ब्रह्मांड में धूल और गैस का एक समूह है जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। जब नेबुला ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक जगह इकट्ठा होता है तो उसके सेंटर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटिव फोर्स काम करने लगता है। दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी तारा अंदर की ओर धंसने लगता है और इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटिव फोर्स इस फोर्स को काउंटर इफेक्ट करता है, यानी ये बाहर की ओर फोर्स लगाता है, जिससे तारे का साइज बैलेंस रहता है। पर जब तारा बूढ़ा होने लगता है तो उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, जिससे तारा सिकुड़ने लगता है और फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद छोटे तारे वाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है और जिन तारे का मास हमारे सूरज के मास का 1.4 गुना से ज़्यादा होता है वो तारा एक ब्लैक होल बन जाता है। इस थ्योरी को डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। स्पेस टाइम को कर्व करने की वजह से ब्लैक होल के सामने समय भी धीमा गुजरता है। पर एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते तो पता कैसे चलेगा कि ब्लैक होल कहाँ है। दरअसल हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते, पर उसके वजह से पड़ने वाले प्रभावों को हम देख सकते हैं। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, पर उसके वजह से जो पत्ता हिलता है उसे हम देख सकते हैं। अंतरिक्ष में कई जगह ऐसा देखा गया है कि किसी खाली जगह के चारों ओर कई तारे और अन्य पिंड चक्कर लगाता रहता है। पर ब्लैक होल के अंदर क्या है ये पता लगाने में हमारे साइंटिस्ट अभी तक असफल रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव तभी निकलता है जब कोई भी वस्तु स्पेस टाइम में मूव करता है। अगर हम ग्रेविटेशनल वेव को सटीकता से माप सके तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। 14 सितंबर 2015 में लिगो द्वारा पहली बार इसे डिटेक्ट किया गया और उसके बाद इस पर जम के रिसर्च चल रहा है। ब्लैक होल के चारों ओर एक बाउंड्री होती है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। पर एक बार अगर कोई इवेंट होराइजन को पार करता है तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। स्टीफन हॉकिंग ने अपने फॉर्मूला के जरिए ये बताया कि अगर हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एरिया को नाप सके तो हम ब्लैक होल की पूरी एनर्जी को माप सकते हैं। और एक बार एनर्जी पता चल जाए तो ब्लैक होल का मास भी पता चल जाएगा, E=mc² के द्वारा। यानी जब तक ब्लैक होल कोई भी मास निकलता रहेगा उसका इवेंट होराइजन बढ़ता रहेगा, नहीं तो उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा। ये सुनने में सिमिलर लगता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा। इसके अनुसार किसी भी चीज़ का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, कभी भी घटता नहीं है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कांच का ग्लास हो और वो गिरने के बाद टूट जाए, यानी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाए। अगर आप किसी तरह उसे जोड़ भी लें तो वो बस एक ऑर्डर फॉर्म में रहेगा, यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, कभी घटता नहीं है। एंट्रोपी होने के वजह से ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं।
हॉकिंग रेडिएशन छोड़ने के कारण ब्लैक होल अपना मास खोता रहता है और अगर कोई भी मास ब्लैक होल के अंदर ना जाए तो वो ब्लैक होल पूरी तरीके से इवोपरेट हो जाता है, जिसे हम ब्लैक होल इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है हम इंसानों को ठीक से नहीं मालूम। वैज्ञानिकों के अनुसार एक फाइनल ब्लास्ट होता है और सारी एनर्जी अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। तो आज हमने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जाना और अगले वीडियो में हम ब्लैक होल का पूरा इतिहास जानेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे सेट कर दीजिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।